Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical is based on conversion of galvanometer into an ammeter. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है और पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में इस न्यूमेरिकल को 3 मार्क्स का पूछा गया था और आगे भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आस्क किए जा सकते हैं। तो आपको इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है वो अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा। सो इस तरह की और भी जो वीडियोस हैं और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं, इफ़ यू वांट टू ट्राई इट देन यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा और वहाँ पर जाकर आप इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं आप इन्हें देख सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये और खूबसूरत न्यूमेरिकल है। द न्यूमेरिकल इज ऑन माई बैक स्क्रीन। द न्यूमेरिकल इज ए galvanometer of resistance 100 ohm is converted into an ammeter of range 0 to 1 ampere by using a resistance of 0.1 ohm. The ammeter will show full scale deflection for a current of about 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। You have to find out the correct option. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। A galvanometer of resistance 100 ohm is converted into an ammeter of range 0 to 1 ampere by using a resistance of 0.1 ohm. The ammeter will show full scale deflection for a current of about. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले मैं एक आर्टिकल आपको हल्का सा उससे गो थ्रू करवाऊंगा। वैसे तो इस आर्टिकल को मैं ऑलरेडी इसका वीडियो मैं बना चुका हूं और उसे अपलोड भी कर चुका हूं। द आर्टिकल इज हाउ टू कन्वर्ट galvanometer इनटू एन एमीटर या हाउ यू हैव टू प्रिपेयर एमीटर फ्रॉम galvanometer। तो हमने उस आर्टिकल में देखा था कि galvanometer को से हम एमीटर कैसे तैयार करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक galvanometer लेना है। दिस इज द galvanometer और इसके पैरेलल में आपने एक शंट रेजिस्टेंस को अप्लाई कर देना है। अगर galvanometer के पैरेलल में शंट को अप्लाई कर दिया जाए, व्हाट इज शंट? इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस व्हिच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द galvanometer टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि आपको पता है कि galvanometer बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही हम उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस डिवाइस जो है, एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस हम लगाते हैं। अगर एक शंट रेजिस्टेंस को आप galvanometer के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो जो रिजल्टेंट अरेंजमेंट आपका बन के तैयार होगा, जो ये अरेंजमेंट आपका बन के तैयार हुआ, दैट इज कॉल्ड एमीटर। क्या बताया? अगर galvanometer के पैरेलल में आप शंट रेजिस्टेंस को अप्लाई कर देंगे, मींस अगर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस को galvanometer के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो जो डिवाइस आपका बन के तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एमीटर। अब यहां से जो करंट आ रहा है दैट इज आई। जैसे ही इस ए पॉइंट के ऊपर आएगा तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आई में से कुछ अमाउंट का करंट galvanometer से पास होगा, मैं उसे हम IG कह रहे हैं। IG कौन सा करंट है? करंट फ्लोइंग थ्रू दी galvanometer। और IS जो करंट है वो शंट से पास होगा। IS कौन सा करंट है? द करंट फ्लोइंग थ्रू दी शंट। अब इस पॉइंट पे आके दोनों करंट मिल जाएंगे तो नेट करंट आपके पास हो जाएगा IG प्लस IS। क्या बताया मैंने? दिस इज द galvanometer। अगर galvanometer के पैरेलल में आप एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस को कनेक्ट कर देंगे, मींस शंट को कनेक्ट कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट अरेंजमेंट आपका बन के तैयार होगा उसे हम एमीटर कहेंगे। अब आई अमाउंट का करंट यहां से पास हुआ, इसमें से जो IG था, द करंट फ्लोइंग थ्रू द galvanometer, वो तो galvanometer से पास हो गया और जो बचा हुआ करंट था जो IS था वो किस में से गया? शंट में से गया। तो इसका मतलब जो टोटल करंट है आपके पास, अगर हम बात करें तो दैट इज I इज इक्वल टू IG प्लस IS। अब जैसा कि ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है, इसका मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इन दोनों के अक्रॉस वो सेम होगा। इसका मतलब अगर हम बात करें द पोटेंशियल अक्रॉस S एंड G विल बी सेम बिकॉज दे आर पैरेलल। तो इसका मतलब IS इंटू S इज इक्वल टू IG इंटू G।
कौन सा फॉर्मूला लगाया, एस वी इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा I इंटू आर, तो S के अक्रॉस रेजिस्टेंस है शंट का S, करंट है IS। इसी तरह गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G, करंट है IG। दोबारा देखिए, टोटल करंट है IG प्लस IS। जैसा कि दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम। इसका मतलब जो पोटेंशियल S के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल G के अक्रॉस होगा। नाउ पोटेंशियल होता है I इंटू आर। नाउ अब S के अक्रॉस निकाल रहे हैं, तो कितना करंट चल रहा है, IS, रेजिस्टेंस कितना है शंट का S। इसी तरह जो पोटेंशियल हम गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस निकाल रहे हैं, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है IG और रेजिस्टेंस कितना है G। तो यहां पुट करेंगे व्हाट इज IS, दैट इज I माइनस IG। कौन से फॉर्मूले से, इससे IS की वैल्यू निकालेंगे, I माइनस IG। यहां पुट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी IG इंटू G। तो इसको सॉल्व करेंगे तो IS माइनस IG इंटू एस इज इक्वल टू IG इंटू G। तो IG को इधर ले जाए तो IS इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस IG इंटू एस। तो IS इज इक्वल टू IG प्लस, सॉरी IG कॉमन ले लेते हैं, दैट इज G प्लस S। तो व्हाट इज IG, दैट इज S डिवाइडेड बाय G प्लस S इंटू I। तो IG वो करंट है जो कि गैल्वेनोमीटर के क्रॉस फ्लो कर रहा है। अब हम इस फॉर्मूले को यहां पर यूज करेंगे। वो क्या कह रहा है, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, मींस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है जिसको हम G से डिनोट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 100 ओम। इस कन्वर्टिंग इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 1 एम्पियर बाय यूजिंग ए रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस कितना लगाया गया है, 0.1 ओम। द एमीटर विल शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ अबाउट, अगर इफ I इज 1 एम्पियर, क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है 0 to 1 था, तो फुल स्केल क्या है, 1 एम्पियर। दोबारा सुने, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने G से डिनोट किया, दैट इज 100 ओम, इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 1 एम्पियर बाय यूजिंग ए रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस लगाया गया है शंट वो 0.1 ओम है। द एमीटर विल शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, 0 से 1 का था तो फुल स्केल 1 एम्पियर हो गया। तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IG, आपको कि कितना जो करंट है इट इज टू बी कितना फ्लो करेगा, IG निकालना है। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे। नाउ व्हाट इज S कितना है आपके पास, देखिए ध्यान से, 0.1 ओम डिवाइडेड बाय G प्लस S। अगर हम करेंगे तो दैट इज 100 प्लस 0.1 ओम, ओम से ओम कट गया, और जो करंट है दैट इज 1 एम्पियर। तो IG कम्स आउट टू बी 0.1 बाय ये कितना हो गया, 100.1, दैट इज एम्पियर। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1 बाय 1001 एम्पियर, एंड दैट विल अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 बाय 1000 एम्पियर। देखिए ध्यान से, ये 1 बाय 10 हो गया, दिस इज आल्सो 1 बाय 10, तो कटेगा 1 बाय 1001, तो दैट विल अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 बाय 1000 एम्पियर। तो IG कम्स आउट टू बी 10⁻³ एम्पियर, इट मीन्स 1 मिली एम्पियर, क्योंकि 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। तो व्हाट इज योर आंसर, द आंसर इज 1 मिली एम्पियर। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल,
मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।